हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रोबोट। ठीक है, टाइप्स ऑफ जो है रोबोट्स हैं, उसका जो टॉपिक चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम वीडियो में इसमें बात करने वाले हैं। जो हमारा पहला रोबोट है आर्टिकुलेटेड रोबोट, ठीक है, तो उसको हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ रोबोट देखे थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनका किस किस जगह पर यूज किया जाता है, किस किस जगह उनका उपयोग किया जाता है। इन सारी चीजों को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक ही वीडियो में सारे जो हमारे इंपोर्टेंट रोबोट थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट थे, उनको हम देख चुके हैं। सेम उसी के अगले जो हमारा फर्स्ट वाला रोबोट है आर्टिकुलेटेड रोबोट जो है, ठीक है, उसको हम क्या करने वाले हैं, अच्छे से विस्तार में देखने वाले हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, किस किस जगह इसे यूज करते हैं और क्या क्या इसका काम होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टिकुलेटेड रोबोट, ठीक है, क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम इसका देख रहे हैं, ठीक है। ये कैसा आर्म जैसा होता है, इतना आप लोगों को अच्छे से पता होगा। कैसा होता है, हाथ की जैसी संरचना वाला होता है, ठीक है। देखने में आप एक बार इसका फिगर ध्यान से देख लेंगे तो इजी रहेगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी थ्योरी दी गई उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। पहले आर्टिकुलेटर रोबोट एक ऐसा औद्योगिक रोबोट है जिसके जोड़ इंसानी हाथ की तरह रोटेशनल यानी घुमावदार होते हैं, ठीक है। जो आर्टिकुलेटर रोबोट है वो कैसा एक औद्योगिक रोबोट है, यानी कि कैसा इंडस्ट्रियल रोबोट है, कैसा इंडस्ट्रियल रोबोट है हमारा, कैसा इंडस्ट्रियल रोबोट है। और जिसके जो ज्वाइंट्स होते हैं वो किसकी तरह, इंसानी हाथ की तरह कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं, रोटेशनल होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से रिवोल्यूट ज्वाइंट, ठीक है, कैसे रिवोल्यूट ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। रिवोल्यूट ज्वाइंट यानी कि जो इस तरीके से मूव कर सके। एक सामान्य आर्टिकुलेटर रोबोट में 2 से लेकर 10 या उससे अधिक जोड़ हो सकते हैं। जो आर्टिकुलेटर रोबोट होता है उसमें मिनिमम कितने, कम से कम 2 जोड़, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितने, 10 या 10 से अधिक भी हो सकते हैं। मोस्टली कितने, 2 या फिर 10, इनके बीच की संख्याएं रहती हैं। लेकिन औद्योगिक कार्यों में 6 एक्सिस, ठीक है, कितने, 6 एक्सिस रोबोट का सबसे अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। जो 6 एक्सिस रोबोट होते हैं वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। और जैसा कि आपने अपने वर्कशॉप में भी देखा होगा, कौन सा 6 एक्सिस रोबोट आपको वहां पर नजर आ रहा होगा, रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इट्स कंप्लीटेड। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे, या कोई अगला जो रोबोट है या अगली जो कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग एक कमेंट में बोल देंगे एक बार, ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, फटाफट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्रोवाइड होते रहें। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करके जाना, बाकी कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों के पास पहले वीडियो को क्या करेंगे, एक बार शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे। ओके, चलिए ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, जो हमारा रोबोट होता है उसकी संरचना क्या होती है, ठीक है, और उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। जो संरचना होती है उनकी बात करेंगे और कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो रोबोट की जो संरचना होती है यानी कि स्ट्रक्चर, संरचना की इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और कंपोनेंट किसे बोल देते हैं, जो भी इसके घटक होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, घटक को क्या बोल देते हैं, कंपोनेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकुलेटर रोबोट के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। आर्टिकुलेटर जो रोबोट है उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा बेस, ठीक है। बेस यानी कि आधार। कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले उसकी किसकी बात की जाती है, वहां पर बेस की बात की जाती है, यानी कि आधार की बात की जाती है। सबसे निचला जो हिस्सा होता है उसकी नींव की बात की जाती है। ये रोबोट का सबसे निचला हिस्सा है जो जमीन या प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है, ठीक है। कैसा है, जो बेस होता है, आधार होता है, वो कैसा, रोबोट का सबसे निचला हिस्सा है और जमीन या फिर प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं लिंक्स। लिंक्स को क्या बोल देते हैं, हिंदी में कड़ियां बोल देते हैं। ये कठोर हिस्से होते हैं जो 2 जोड़ों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड पार्ट होते हैं, और जो क्या करते हैं, 2 ज्वाइंट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद आ जाती है ज्वाइंट्स की बात, ठीक है। ज्वाइंट मतलब जोड़। ये रोबोट को गति यानी मूवमेंट, ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे क्योंकि जो आपका पेपर आएगा, ठीक है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे दिए होंगे जो आपको हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में दिए होंगे, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है।
ये रोबोट को गति यानी कि मूवमेंट प्रदान करते हैं, इन्हें एक्सेस भी कहा जाता है। ठीक है, जो ज्वाइंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सेस बोल दिया जाता है। ठीक है, जो ज्वाइंट्स है उनको क्या बोल देते हैं, एक्सेस भी बोल देते हैं। यानी कि 6 एक्सेस जो रोबोट है उसमें क्या बोल सकते हैं हम, 6 ज्वाइंट वाला रोबोट है। कौन सा, 6 ज्वाइंट वाला रोबोट है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 6 ज्वाइंट वाला रोबोट है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट कहा जाता है इसका पार्ट कौन सा आ जाएगा, हमारा इंड इफेक्टर। ठीक है, इंड इफेक्टर जो यानी कि सबसे लास्ट में हमारा लगाता है, सबसे ऊपर लगा होता है। ये रोबोट का हाथ होता है। ठीक है, क्या होता है, इंड इफेक्टर क्या होता है, हाथ होता है, जहां पर ग्रिपर, वेल्डिंग गन या अन्य टूल लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लगा होता है, ग्रिपर लगा हो सकता है। ठीक है, ग्रिपर क्या होता है, आपने देखा होगा अपने रोबोट में इस तरीके से लगा हुआ, जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने का काम करता है, ग्रिप करने का काम करता है। बिल्डिंग गन यानी कि जो बिल्डिंग का काम करते हैं। अन्य टूल कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसी चीज को पकड़ने के लिए। ठीक है, या फिर मैग्नेट के थ्रू उसको क्या करने के लिए, कैच करने के लिए। ठीक है, चिपकाने के लिए। इस तरीके से किसी अदर टूल का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी संरचना और इसके क्या गया जो कंपोनेंट है उनकी बात आपने समझ ली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको एक फिगर सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो सामने फिगर में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा बेस हो गया। क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको जॉइंट्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं, जॉइंट्स नजर आ रहे हैं। उसका यहाँ का जो हिस्सा आपको सबसे आगे नजर आएगा, ये क्या होता है, हमारा इंड इफेक्टर होता है। क्या होता है, इंड इफेक्टर हो जाता है। ठीक है, यहीं पर हम चाहें तो क्या लगा सकते हैं, ग्रिपर लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग गन लगा सकते हैं। ठीक, या और कोई जो भी है टूल उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड जो टॉपिक का पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है इसका, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो DOF इसकी फुल फॉर्म मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान से क्या करेंगे, डिग्री को। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी कि इसके फुल फॉर्म को याद कर लेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्कारा जो हमारा रोबोट है उसके बारे में और कुछ नहीं पूछता, सबसे ज्यादा क्या पूछता है कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी आती है। ठीक है, इसकी क्या पूछी आएगी आपसे, फुल फॉर्म पूछी आएगी स्कारा की। ठीक है, तो उसी प्रकार से DOF उसकी फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लेता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक 6 एक्सेस आर्टिकुलेटर रोबोट निम्नलिखित दिशाओं में घूम सकता है। ठीक है, अब जो हमारा आर्टिकुलेटर रोबोट होता है 6 एक्सेस वाला, ठीक है, जो हमारे मोस्टली वर्कशॉप में आपको नजर आता होगा, तो वो क्या करता है, कितनी दिशाओं में क्या कर सकता है, रोटेट हो सकता है या घूम सकता है, टर्न कर सकता है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले कौन सी हमारी एक्सेस आ जाती है, आप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है हमारी एस एक्सेस की। ठीक है, एस एक्सेस यानी कि स्विंग। एस मीन्स क्या हो जाता है, स्विंग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस से होता है आधार से दाएं या बाएं घूमने का। ठीक है, राइट या लेफ्ट घूमने का काम करता है। ठीक है, दाएं या फिर बाएं घूमने का काम करता है। यहाँ से घूमता है, कहाँ से, हमारी एस एक्सेस से, यानी कि नीचे के जो सबसे बेस है वहां से घूमने का काम करता है, स्विंग वहां से करता है। ठीक है, आपने चलाया होगा तो आपने देखा होगा, स्विंग का आप बटन दबाते हैं तो कहां से, बिल्कुल नीचे से क्या करता है, उसका बेस घूमता है। ठीक, उसके बाद आ जाती है बात किसकी, एल एक्सिस की। तो एल एक्सिस यानी कि लोअर आर्म, तो हाथ के निचले हिस्से को आगे पीछे करना। ठीक है, जो हमारा एल एक्सिस जो होता है लोअर आर्म वाला होता है, अगर हम उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा जो हाथ वाला हिस्सा होता है, ठीक है, तो उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या करता है, आगे पीछे होता है। ठीक है, एल दबाएंगे, एल प्लस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा लोअर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और एल माइनस जो हमारा बटन बना होता है उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, यानी कि लोअर जो माइनस में चला जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद आ जाता है यू एक्सिस। यू एक्सिस मतलब यानी कि यू मीन्स अपर। ठीक है, आर्म, तो जो यू एक्सिस है वो क्या करता है, आर्म जो हाथ है, हाथ के ऊपरी हिस्से को ऊपर नीचे करने का काम करता है। ठीक है, एल क्या करता है, आगे पीछे का काम करता है, और यू जो होता है यानी कि अपर आर्म जो है वो क्या करता है, हाथ के ऊपरी हिस्से को ऊपर नीचे करने का काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यानी कि जो हमारा यू प्लस अगर हम दबाते हैं तो क्या होगा, इससे जो हमारा आर्म है वो ऊपर उठ के जाएगा, और यू जो माइनस अगर हम दबा देंगे तो क्या होगा, नीचे, ठीक है, चला जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आर एक्सिस पे। आर एक्सिस यानी कि रोटेट, यानी कि कलाई यानी रिस्ट को गोल घुमाना। अब जिस प्रकार से हमारा ये हाथ होता है, ठीक है,
उसकी यहाँ पर कलाई होती है। उसी प्रकार से जो हमारा रोबोट होता है उसका जो यहाँ पर इंड इफेक्टर लगा होता है उससे काफी पीछे यहाँ पर जो कलाई जैसा हिस्सा आपको नजर आता है वो क्या करता है, रोटेट करने का काम करता है। गोल गोल यहाँ से घूम जाता है, हाथ इधर या इधर की ओर मुड़ जाता है यहाँ से, किससे, आर से। तो आर मीन्स क्या हो गया, रोटेट हो गया, ठीक है, रोटेट हो गया। उसका बी एक्सिस मतलब यानी कि बेंड। बेंड मीन्स क्या होता है, मोड़ना होता है, ठीक है। तो कलाई को ऊपर नीचे मोड़ना है, यानी कि हाथ को इधर या इधर ऊपर नीचे जैसे किसी को बुलाते हैं ना, सेम उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको बेंड कर सकते हैं हम, ठीक है। कलाई को ऊपर नीचे मोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है टी एक्सिस। टी एक्सिस यानी कि टर्न, ठीक है। इंड इफेक्टर को घुमाना। जो हमारा टी एक्सिस होता है वो कहाँ लगा होता है, हमारा इंड इफेक्टर पे बिल्कुल लगा होता है। जो हमारा ग्रिपर लगा होता है, ठीक है, या वेल्डिंग गन लगी होती है, या हमारा कोई अदर टूल लगा होता है, तो वो क्या करता है, उसको घुमाने का काम करता है। कौन करता है, टी एक्सिस करता है, टर्न करता है उसको, या फिर बोल दे इंड इफेक्टर को घुमाने का काम करता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 है, ठीक है। कितनी है, 6 है, क्योंकि 6 एक्सिस क्या है, हमारा रोबोट है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई, ठीक है। एस एक्सिस, एल एक्सिस, यू एक्सिस, आर एक्सिस, बी एक्सिस और टी एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी 6 एक्सिस की क्या हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुख्य उपयोग। अब जो हमारा रोबोट है, इतना हमने सब कुछ पढ़ा है, उसका कुछ उपयोग होगा तो उसको भी देख लेते हैं। तो जो मुख्य इसके उपयोग हैं, जो मुख्य इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। इन रोबोट्स का उपयोग उन कार्यों में किया जाता है जहां सटीकता और लचीलेपन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहां पर हमें क्या चाहिए होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, ठीक है, और क्या चाहिए होती है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। सटीकता यानी कि क्या हो गया, सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, और लचीलापन यानी कि क्या चाहिए हमें, वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यानी कि जो हमारा काम है वो कैसा होना चाहिए, अच्छे ढंग से होने के लिए, ठीक है, उन कार्यों में ये रोबोट हमारे यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पहले नंबर तो आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जटिल वेल्डिंग के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, यानी कि जहां पर गाड़ियां बनती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। कहां पर, जहां पर कठिन जो हमारी बिल्डिंग कार्य होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। जहां पर एक सामान्य इंसान क्या कर सकता है, गलती कर सकता है, वहां पर ऐसी जगह पर इन रोबोट्स का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। दूसरा जो उनका एप्लीकेशन है, दूसरा मुख्य उपयोग क्या है इनका, मटेरियल हैंडलिंग का। भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है वहां पर मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो भारी भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पिक प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के छोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने प्लेट्स देखी होंगी किसी भी डिवाइस में लगी हुई, ठीक है। तो उनमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, उनको असेंबल करने के लिए, उनको लगाने के लिए इन रोबोट्स का यूज किया जाता है, जिससे कि क्या कर सकें ये, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या कर सके, वहां पर अपना वर्क प्रॉपरली कर सकें। उसका बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा इसका यूज है, एप्लीकेशन है, क्या है, पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग में यूज होते हैं मशीन या गाड़ियों पर एक समान पेंट करने के लिए, ठीक है। जो गाड़ियां होती हैं और मशीनें होती हैं उन पर एक समान पेंट करने के लिए, यानी कि अगर इंसान कोई पोतता है तो आपने देखा होगा पेंट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी उसमें क्या होता है, लाइनिंग वगैरह बन जाती हैं, या कलर में क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है। तो ये सारी चीजें ना, इसके लिए क्या करते हैं, इन रोबोट्स का यूज किया जाता है, जिससे कि गाड़ियों या मशीनों पर क्या होता है, पेंट एक समान होता है, एक्यूरेसी के साथ होता है, और कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है। उसका लास्ट हमारा जिसका पॉइंट है, ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन क्या है, पैकेजिंग के लिए, सामान को पैक करने और पैलेटाइजिंग के लिए, ठीक है। तो इनका यूज किसमें किया जाता है, जो सामान होता है इंडस्ट्रीज में उसको पैक करने के लिए और उसकी पैलेटाइजिंग करने के लिए इनका यूज किया जाता है रोबोट्स का। कौन से वाले हमारे रोबोट हैं, जो आर्टिकुलेटेड रोबोट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या इसके फायदे हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके फायदे होते हैं रोबोट के, तो उनको भी देख लेंगे। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है,
क्या होती है, इनकी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा इनमें लचीलापन होता है। ये रोबोट किसी भी कोण यानी एंगल से काम कर सकता है, ठीक है, किसी भी एंगल से काम कर सकता है, इधर से घूम के, इधर से घूम के, यानी कि जैसा चाहो आप इसे मोड़ के इस तरीके से वर्क करा सकते हैं, क्योंकि ये कैसा 6 एक्सिस हमारा रोबोट होता है। कम जगह, ये कम जगह घेर कर भी एक बड़े एरिया यानी कि वर्क एनवेलप में काम कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, कम जगह घेर कर भी एक बड़े एरिया में, एक बड़े, ठीक है, जगह पर क्या कर सकता है, काम कर सकता है, एक बड़े वर्क एनवेलप में काम कर सकता है कम जगह घेर करके, यानी कि छोटी सी जगह इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। और जो इनका वर्क एरिया है वो क्या कर सकता है, वो अपने जो रीच है उसको बढ़ाकर क्या कर सकता है, ज्यादा बीच में काम कर सकता है। सटीकता यानी कि प्रिसीजन, ये बहुत ही सूक्ष्म और दोहराव वाले कार्यों को बिना गलती के कर सकता है। यानी कि बहुत ही सूक्ष्म की बात की जाए, बहुत ही जटिल जो कार्य होते हैं उनको काम करने के लिए, और बहुत ज्यादा दोहराव वाले काम, यानी कि एक ही काम को क्या करना है, हमें रिपीट करना है, बार बार करना है, तो उसको क्या कर सकता है, बिना किसी गलती के बार बार कर सकता है, ठीक है। बिना किसी गलती के उस कार्य को बार बार कर सकता है। जहां पर कॉमनली एक अगर इंसान काम करेगा तो क्या कर सकता है, वहां पर गलती कर सकता है, लेकिन ये जो रोबोट है अगर वहां पर वर्क करने के लिए लगा देंगे तो बिना किसी गलती के सेम काम को कई घंटों, कई दिनों तक कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब आ जाती है बात किसकी, इसकी जो लिमिटेशंस है यानी कि सीमाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जो लिमिटेशंस दी गई हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। यानी कि सारी चीजें आपने सुना होगा परफेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है, सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, सबकी कुछ ना कुछ बाउंडेशंस होती हैं, लिमिट्स होती हैं। तो उसी के हिसाब से हमारी कुछ लिमिट्स हैं इस रोबोट की, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो लिमिट्स को देखने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर जाएंगे आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं जो इसकी लिमिट्स हैं उनकी बात करते हैं। जटिल प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। जटिल प्रोग्रामिंग, इसे चलाने और कंट्रोल करने के लिए एडवांस प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। यानी कि इसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए, बंदा जो चलाने वाला है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसकी जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हम टीच पेंडेंट से प्रोग्रामिंग करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्या हो सकता है, हमारा रोबोट वहां पर मिस्टेक नहीं करेगा, वरना अगर आपने प्रोग्रामिंग सही से नहीं की है तो वो ही क्या करेगा, सेम जो वहां पर गलती है उसको क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जटिल प्रोग्रामिंग होती है, इसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छा कंट्रोल और अच्छा चलाने वाला होना चाहिए, जिसके पास एडवांस प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए वो क्या कर सके, अच्छे से उसको प्रोग्राम कर सके। लागत, ये रोबोट अन्य सरल रोबोट्स जैसे कार्टेशियन रोबोट की तुलना में महंगे होते हैं, ठीक है। जो हमारे कार्टेशियन रोबोट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आर्टिकुलेटेड रोबोट से थोड़े से क्या होते हैं, आर्टिकुलेटेड रोबोट से थोड़े से सस्ते आते हैं। और ये क्या होते हैं, जो रोबोट हमारे होते हैं, कौन से आर्टिकुलेटेड रोबोट होते हैं वो कैसे होते हैं, महंगे आते हैं, और कार्टेशियन रोबोट थोड़े से सस्ते आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपने इतना सब कुछ देख लिया, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, ठीक है, हमारा जो कंक्लूजन निकल के क्या आता है यहाँ पर, इतना सब हमने सीखने के बाद उसको आप लोग एक बार सुनेंगे, उसके बाद आराम करेंगे, ठीक है। आर्टिकुलेटेड रोबोट आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ है। इनकी इंसानी हाथ जैसी बनावट इन्हें जटिल से जटिल कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे उत्पादन की गति और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं, ठीक है। यानी कि आर्टिकुलेटेड जो रोबोट है आधुनिक, यानी कि जो इस समय की जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, उसकी क्या रीढ़ का काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इनका इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, ठीक है। इंसानी हाथ की बनावट की वजह से क्या करते हैं, जटिल से जटिल काम करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे हाथ से कोई चीज पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार से रोबोट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ज्यादा है वर्क करने की, ठीक है, बिना थके काम कर सकते हैं, ठीक है। गुणवत्ता इनमें क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी आती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं और एक्यूरेसी के काम का कार्य कर सकते हैं और स्पीड के साथ कार्य कर सकते हैं। इसके लिए इसलिए इनका क्या होता है, यूज ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो देख ली है और आई थिंक आपको सारी चीजें समझ भी आ गई होंगी, ठीक है। तो
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको कौन सी वीडियो अगली चाहिए, ठीक है, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो वो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बता देंगे। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।